तो हमें करना क्या है सर, लोड बैलेंसिंग करनी है और उसको एसएसएल सर्टिफिकेट देना है। तो देखो हमारे पास यहाँ पर राउट 53 सर्विस है, जो कि हमारा सत्य प्रकाश जी का अकाउंट है, जिसके अंदर सर हमारा क्या है, डोमेन नेम रखा हुआ है। अगर आपका डोमेन नेम सेम अकाउंट में तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट मेरे पास क्या था, उस अकाउंट पे डोमेन रजिस्टर्ड नहीं हो रहा था, तो हमने दूसरा अकाउंट लिया। तो यहाँ पर देखो ये किसी ने रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, आई थिंक सत्य प्रकाश जी ने डिलीट कर दिया था, इसलिए कल मैं कर रहा था तो वो बाद में रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि अभी कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये दो चीज़ें आ रही हैं। अब यहाँ पर आ जाए, ये हरीश का अकाउंट है, यहाँ पर आते हैं और पहले कंटेनर की चेक करनी है, ठीक है। तो कंटेनर पे आना है और आपको चेक करना है कंटेनर्स वगैरह रनिंग है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाइए आप। और ये हमारा मशीन है, स्टार्ट करते हैं सर इसको हम। तो चलिए इसको कर लेते हैं अपन कनेक्ट। तो यहाँ पर चेक करें सर आपके पास कितने कंटेनर रनिंग है, कितने स्टॉक हैं। तो आप देखेंगे सर ये दो कंटेनर थे आपके पास जो कि क्या हो चुके हैं, एग्जिट हो चुके हैं। तो आप क्या करें, यहाँ पर डॉकर कंटेनर प्रून कमांड चला दे तो ये अनयूज्ड कंटेनर रिमूव हो जाएंगे। परफेक्ट, तो दो कंटेनर रिमूव कर दिया आपने। अब डॉकर इमेज एलएस करके देखें सर, तो आपके पास 3 इमेज अवेलेबल है। और डॉकर पीएस करके देखें तो आपके पास कोई भी कंटेनर नहीं है। आपको क्या करना है सर, कंटेनर्स क्रिएट करने हैं। तो कंटेनर क्रिएट करने की कमांड ये आपके सामने दिख रहा है, डॉकर रन -d फॉर डिटैच मोड -p फॉर पोर्ट नंबर, और उसके बाद किस पोर्ट नंबर पे रन करना है। और आफ्टर दैट सर यहाँ पर हाइफन हाइफन नेम, और उसके बाद नोड, और उसके बाद इमेज का नेम। तो आपने क्या किया, यहाँ पर एक कंटेनर रेडी कर दिया। ऐसे ही यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, नोड 01 करके एक कंटेनर बनाता हूँ जिसमें इमेज 1 का यूज़ करेंगे सर, और पोर्ट नंबर 7897 दे देते हैं। परफेक्ट, तो दो कंटेनर आप देखोगे हमारे पास रनिंग आ चुके हैं, और दोनों पोर्ट नंबर किस पे, 80 पे रन हो रहा है, 80 पोर्ट नंबर के साथ मैपिंग है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है सर, हमें इसकी एंट्रीज डिफाइन करनी होती है। हमारा एक फोल्डर बनाना है, या फिर फाइल भी क्रिएट कर सकते हो। तो आपको वहाँ पर जाके क्या करना है, फाइल क्रिएट करना है। वो फाइल आपकी कहाँ पर होगी सर, ईटीसी के अंदर, एनजिनिक्स के अंदर satyam.click.conf करके वहाँ पर आपको ये एंट्रीज करनी है। ज़रा आते हैं यहाँ पर पहले और चेक कर लेते हैं कि आपकी उस लोकेशन पे फाइल है या नहीं। तो ईटीसी के अंदर आएंगे सर आप, एनजिनिक्स के अंदर conf.d के अंदर, इसके अंदर आएंगे आप तो सत्यम डॉट क्लिक करके आएगा। तो आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, कैट कर लीजिए आप, स्लैश ईटीसी के अंदर, एनजिनिक्स के अंदर, conf.d के अंदर www.satyam.conf। तो देखो यहाँ पर सर वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने डिफाइन कर रखी है, जो चीज़ हम क्या कर रहे थे, कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे जा रहे थे। तो एक सेकेंड, इसको वीआईएम के थ्रू ओपन कर लेते हैं अपन। तो जो डिफॉल्ट फाइल थी उसको आपने डिलीट मार दिया क्या? नहीं नहीं, ये वो नई फाइल बनती है वो डिफ़ॉल्ट फाइल है आपकी, एक नई फाइल बनती है। ये आपके पास बन भी तो नई सकती है और फाइल नहीं बनती है, तो आपको क्रिएट करना होता है। सिर्फ आपने मैन्युअली बनाया है सर? हाँ, ये मैनुअली क्रिएट किया था। उसमें देखो ये पूरा सर्वर ब्लॉक जो अपन क्या कर रहे थे सर, वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी ना nginx डॉट कॉन्फ के अंदर, जो अपन एंट्री कर रहे थे वहाँ से मैंने एंट्री हटा दी और यहाँ पर एंट्री किया इस पूरे का, ठीक है। देखो, तो ये आपका सर्वर ब्लॉक हो गया, पोर्ट 80 पे लिसन कर रहा है, और यहाँ पर आईपी एड्रेस है। तो देखो सर आईपी एड्रेस आपके सर्वर का यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप आ जाइए और सर्वर का आईपी अपडेट करेंगे आप। तो यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए, पहले एक बार इस पे चेक करो आपके आईपी पे चल रहा है कि नहीं। क्या बोल रहा है, फायरफॉक्स डिटेक्टेड अ पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट।
सॉरी, अभी फाइल पे अपडेट ही नहीं किया आपने, राइट? तो यहाँ पर आप आईपी एड्रेस अपडेट कर देंगे आपके सर्वर पे, और अब इस फाइल को कर दीजिए सेव। और कुछ यहाँ पर चेंजेस नहीं करना है, आप आके देख सकते हो। ये आपका लोड बैलेंसर है अप स्ट्रीम करके, और आपकी ट्रैफिक बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट 80 पे आएगी, उस 80 से रीडायरेक्ट होगी सर। और ये क्या करेगा, 443 से लिसन करके आपका जो एसएसएल सर्टिफिकेट है ये उसका पाथ है, और जो सर्टिफिकेट का की है ये उसका पाथ आपने डिफाइन कर रखा है, ठीक है सर। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ये पैरामीटर आपका डिफ़ॉल्ट होता है, बस यहाँ पर आपका एसएसएल सर्टिफिकेट का पाथ और की का पाथ चेंज करना होता है, और यहाँ पर आपका जो सर्वर नेम है उसको चेंज करना है बस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कमांड चलानी है सर, कौन सी, सिस्टम सी टी एल रीलोड और एनजिनिक्स। चला दीजिए सिस्टम सी टी एल रीलोड और एनजिनिक्स। अब ज़रा देखते हैं, हम हिट करते हैं इस आईपी एड्रेस को तो क्या हमारा रिस्पांस आ रहा है। देखो बिल्कुल आ रहा है, बट ये क्या बोल रहा है, कनेक्शन नॉट सिक्योर, राइट? क्यों बोल रहा है सर? क्योंकि आपका ये आईपी एड्रेस पे आप हिट कर रहे हो, और आपका जो एसएसएल सर्टिफिकेट लगा है आपका, वो कहाँ लगा हुआ है सर, डीएनएस पे लगा हुआ है। दैट मीन्स आप डीएनएस को हिट करोगे यहाँ पर www डॉट और सत्यम डॉट क्लिक। सॉरी, देखो क्या मिस्टेक हुई है पता है, यहाँ पर ये सत्यम जी के इस पे देखो एंट्री नहीं है, तो एंट्री करनी पड़ेगी। तो क्रिएट रिकॉर्ड करेंगे आप, यहाँ पर www डॉट सत्यम डॉट क्लिक, और यहाँ पर आईपी एड्रेस दोगे आप सर्वर का, और यहाँ पर एसएसएल आप, सॉरी टीटीएल जो है 60 सेकेंड कर दीजिए आप, और बाकी कुछ नहीं करना, कर दीजिए सेव रिकॉर्ड। परफेक्ट। अब यहाँ पर आप हिट करें www डॉट सत्यम डॉट क्लिक। प्लीज़ म्यूट कर लीजिए, किसके एंड से बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है। www डॉट सत्यम डॉट क्लिक। तो सर वहाँ रिकॉर्ड में सर एक सी नेम भी तो क्रिएट होगा, सॉरी, सब डोमेन। क्या सर बोला? यहाँ पे एक रिकॉर्ड भी तो और क्रिएट हो, सर यहाँ पे सब रिकॉर्ड और क्रिएट होगा ना किस चीज़ सी का? नेम का, जैसे www, मतलब अगर यहाँ पे हम ये रिकॉर्ड क्रिएट किए सत्यम डॉट क्लिक पे, हाँ, अब तो लेकिन जब हम सर एसएसएल सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं तो वहाँ पे दो डोमेन डालते हैं, एक तो अपना कस्टम डोमेन, एक अपना डॉट www डॉट जो डोमेन का नाम। तो यहाँ पर आपके पास हमारे साथ कस्टम, तो यहाँ पे यहाँ पर आपने कस्टम डोमेन नहीं लिया है ना सर। आपका जो एसएसएल सर्टिफिकेट है वो डायरेक्ट आपके डीएनएस पे बाइंड हुआ है। जब आप सर्ट बोर्ड का यूज़ करते हैं तो वो आपका एसएसएल सर्टिफिकेट आपके डीएनएस के साथ बाइंड होता है। सी नेम रिकॉर्ड आप तब लेते हैं जैसे आपने कोई डॉकर, सॉरी डॉकर बोल रहा हूँ, लोड बैलेंसर हो गया या कोई ऐसा हो गया जिसका पहले से ऑलरेडी डिफॉल्ट एक सी नेम रिकॉर्ड या फिर डीएनएस रिकॉर्ड मिलता है, उस केस में हम बाइंड करते हैं। हाँ सर, अभी इस केस में क्या हुआ कि हमने एक आईपी के लिए अपना लिया, लेकिन अब मुझे एक और आईपी डालना होगा, जैसे हमने डाले www.satyam.com, नहीं, वहाँ पे एक सब डोमेन और डालना होगा क्या? नहीं, नहीं। सर इंस्टॉलेशन फिर से करना पड़ेगा, इसके चलते दिक्कत आ रही है एसएसएल की, देखते क्योंकि हैं एक आईपी से। चेंज हुआ है ना इसका। नहीं तो आईपी अपन ने चेंज कर दिया ना वहाँ पर, उसके जो जहाँ पर यहाँ एड्रेस। चेंज किया ना, वहाँ पे राउटिंग अभी वही लेता है, तो आपको इंस्टॉलेशन फिर से करना पड़ेगा एक सेकंड देख ले रहे एसएसएल। हैं। उसे डिलीट करके बस एक नया फाइल क्रिएट होगा। देख लेते हैं एक सेकंड।
देखो यहाँ पर पता है क्या दिक्कत हुई है। कल मैंने बाइंड किया हुआ था डीएनएस को और आपने क्या किया, डीएनएस को हटा दिया। तो अब आपको सर्टिफिकेट जो है सर वो फिर से क्रिएट करना पड़ेगा, ये यहाँ पर दिक्कत आ रही। ठीक है, देखो यहाँ पर ये सब आपका डिलीट करके फिर से क्रिएट करना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो यहाँ से, तो ये कौन सा पाथ है आपका, सत्यम डॉट क्लिक राइट, तो यहाँ से आप इसको डिलीट कर दीजिए। चलो ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, हम फिर से एक बार सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे तब जाके हमारा हो पाएगा। चलो एक सेकंड, मेरे पास पड़ी होगी उसी को देख लेते हैं। इसलिए मैंने मना किया था सत्य प्रकाश जी आपको डिलीट करने को, अब आधा घंटा अपना इस पे ही चला जाएगा सेटअप करने में। सर ना सर, लेकिन वो तो अगर सर आप जब तो आप डीएनएस निकाल सेट किए तो सर आपके सर्वर की आईपी चेंज होती है ना, तो आप लोग फिर भी तो सर आपको करना पड़ता, नहीं तो उसी आईपी, से काम होता हो। आईपी सिर्फ फाइल में चेंज करते हैं आप। कल सर मैं कर रहा था ना तो मुझे बार बार ना एरर दे रहा था कि आप सी रिकॉर्ड यूज हुआ है, सी रिकॉर्ड यूज हुआ, मतलब ये रिकॉर्ड यूज हुआ कहीं से। तो सर आपने ये किया होगा ना, आपने www.satyam.click डाला होगा और वो रिकॉर्ड पहले से यूज हो रखा था, इसलिए वो आपको ऐसा आ रहा था। आप उसकी www की जगह पे सत्यम की जगह, सॉरी www की जगह जैसे web.satyam.click लेते तो वो आपका सपोर्ट करता। हाँ जी सर, यही इशू आ रहा था, मैं सोचा इसी कारण से इसी को डिलीट मार दूं। नहीं ऐसा थोड़ी है कि कहीं से भी कुछ भी डिलीट मार दो। चलिए कोई नहीं, ठीक है, वेट करो। यहाँ पर अपन सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं। apt इंस्टॉल सर्टवोट पाइथन 3 सर्टवोट और उसके बाद आपका हाइफन nginx, सॉरी apt बोल रहा हूँ यार, यम आएगा, ये अमेजोन लिनक्स है ना। देखो तो ये आपका ऑलरेडी इंस्टॉल है। अब आपको क्या करना, सर्टिफिकेट जनरेट करना, तो यहाँ कमांड चलानी सूडो, तो आप ऑलरेडी लॉगिन हो, सर्टबोर्ड हाइफन हाइफन nginx, उसके बाद हाइफन डिफॉल्ट डोमेन और रिकॉर्ड क्या है, www डॉट और सत्यम डॉट क्लिक। देखो जैसे यहाँ पर मैं जनरेट कर रहा हूँ सर्टिफिकेट सर, तो www.satyam.click लिख रहा हूँ, तो ये जब आपने एक बार यूज़ कर लिया, क्योंकि आपके रिकॉर्ड में देखो एंट्री है www.satyam.click की,
तो आप इसको यूज़ करोगे तो वो ऐसा ही एरर देगा, क्योंकि ये यूज़ हो चुका है। तो आपको क्या करना था, यहाँ पर क्रिएट रिकॉर्ड पे करते हो और जहाँ पर सब डोमेन www डॉट लिखा है वहाँ पर www डॉट की जगह पे आप कुछ भी ले लेते, जैसे विवेक डॉट सत्यम डॉट क्लिक, वेब डॉट सत्यम डॉट क्लिक, या फिर डिफ़ॉल्ट डॉट कुछ भी मतलब ले लेते, तो वो आपका सब डोमेन आ जाता, तो वो एरर आपका रिजॉल्व हो जाता। ठीक है, जी तो सर। यहाँ पर हमने लिया -d फॉर डोमेन और सत्यम डॉट क्लिक करते हैं। अब आपका ये सर्टिफिकेट दे देगा। क्या बोल रहा है, द Nginx plugin is not working, there may be problem with existing configuration। कुछ तो है यहाँ पर। अरे इसमें क्या दिक्कत आ रही है। चलो मैं एक काम करता हूँ, EC2 इंस्टांस ही नया क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, क्या पूरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल इधर की उधर हो गई है, करूँगा 2 घंटा लग जाएगा इसको ट्रबल शूट करने में। ओके, सो मैं एक नया इंस्टांस बनाऊंगा, उसके अंदर लोड बैलेंसिंग करूँगा। तो यहाँ पर देखो, मैं इंस्टांस का टाइप ले रहा हूँ T2 डॉट माइक्रो, की पेयर ले रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास d होस्ट करके पड़ा हुआ है। सिक्योरिटी ग्रुप ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मैं उसी को ले लेता हूँ, लॉन्च विजार्ड 12 वाला। ओके, और कर दीजिए यहाँ से लॉन्च इंस्टांस, तो आपका इंस्टांस लॉन्च हो जाएगा। तब तक इसका सिक्योरिटी ग्रुप चेक कर लीजिए। सॉरी, चलो सिक्योरिटी ग्रुप ऑल ट्रैफिक अलाउ है, इसको कर लीजिए आप कनेक्ट। C2-user@public IP-i, की का नेम रखा d-host, और यहाँ से कर लीजिए आप कनेक्ट।
चलिए, तो यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ mkdir ऐप नाम का, cd करके ऐप के अंदर आ जाइए। यहाँ पर करें yum इंस्टॉल डॉकर। सबसे पहले तो डॉकर का पैकेज आपको डालना है। ओके, सो अभी एरर देगा क्योंकि अभी ये आपका पूरी तरह इनिशियलाइज नहीं हुआ है, सो वेट करें थोड़ा सा। और वो सब कोड वोड जो सर यूज करते हो ना सर, उस कोड को सर हमें भी साथ शेयर कर दिया करो, जिससे हम भी मतलब उसको मतलब कर सकते हो कोड से। बिल्कुल, आप लोग मुझे मैसेज कर दिया करो, मैं क्या भूल जाता हूँ। तो यहाँ पर देखें आपका डॉकर इंस्टॉल हो गया। चलिए, systemctl स्टार्ट डॉकर और इनेबल कर दीजिए। चलिए, अब स्टार्ट और इनेबल कर दिया सर आपने। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक vim डॉकर फाइल क्रिएट करनी है और डॉकर फाइल के अंदर ये कोड लिख देना है बस। ठीक है, डन। अब यहाँ पर एक फ़ाइल आपकी होनी चाहिए index.html करके, जिसके अंदर आपका कोड होगा जो कि कॉपी करेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आ जाते हैं हम, हमारा कोड उठा लेते हैं सर। कॉपी करता हूँ मैं इस कोड को, पेस्ट कर दिया आपने, और इसमें जाके थोड़ा सा चेंज कर दो, सर्वर 1 सर्वर 2 इस टाइप का। तो यहाँ पर वेलकम टू क्लाउड विद विवेक, और इसी के आगे मैं लिख देता हूँ सर सर्वर 1। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पर कमांड चलाएं डॉकर इमेज बिल्ड -t फॉर टैग नेम, और मैंने बोला इमेज 1। ठीक है, तो आपके देखिए डॉकर इमेज बिल्ड होना स्टार्ट हो गई। एक इमेज 1 के आ गई। vim करें index.html पे, और यहाँ पर सर्वर 1 की जगह दे देते हैं हम सर सर्वर 2। ठीक है, और फिर से एक इमेज बिल्ड करेंगे, इसका वर्जन 2 दे देंगे, तो इमेज 2 बन गया दूसरी भी। उसके बाद फिर एक और करना है, तो मैं 2 का ही कर लेता हूँ, 3 या 3 बना देता हूँ, चलो कोई नहीं। ठीक है सर, तो यहाँ पर आपने दे दिया सर्वर 3, और अब यहाँ पर इमेज बिल्ड कर दीजिए 3। चलिए, अब यहाँ पर सर डॉकर इमेज ls करके देखेंगे तो आपके पास 3 इमेज आ चुकी है। परफेक्ट, अब 3 इमेज आ गई सर। अब हमें क्या करना है, कंटेनर क्रिएट करना है। क्या करना है सर, कंटेनर क्रिएट। तो यहाँ पर कमांड चलाएं डॉकर कंटेनर रन -d, और फिर उसके बाद नेम, और नेम लिखा मैंने node01, और उसके बाद -p4 पोर्ट नंबर तो मैंने बोला 7897, पोर्ट 80 के साथ मैप कर रहे हैं। और इमेज कौन सा ले रहे हो आप, इमेज 1 ले रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो आपने इमेज 1 लिया और डॉकर रन। ठीक है, तो आपके पास एक कंटेनर बन के आ गया। ऐसे ही दूसरा कंटेनर बनाना है तो 7898 कर दीजिए, और यहाँ पर node02 नेम दे दीजिए। परफेक्ट, दूसरा बन गया। तीसरा बनाना, तीसरा भी दे दीजिए, तो सर नोड तब जीरो तक के थ्री लिए डोमेन मैप कर देते हैं। कर दिया ना सर ऑलरेडी। ये देखिए, ये www.satyam.click। अच्छा सॉरी, इस पे आईपी चेंज हो गई होगी। ठीक है, एक सेकेंड, एडिट रिकॉर्ड पे आ जाइए, और यहाँ पर आईपी एड्रेस रिप्लेस कर देंगे आप। तो ये आईपी एड्रेस आपका आया है, इस आईपी एड्रेस को आप यहाँ पर डाल दीजिए, कर दीजिए सेव। ठीक है, तब तक ये आपका अपडेट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अभी आपने कर दिया सर। यहाँ पर कमांड चलाइए डॉकर ps, तो आपको देख रहे हैं 3 कंटेनर रन हो रहे हैं। ज़रा एक्सेस करते हैं कि हमारे कंटेनर जो हैं एक्सेसिबल हैं या नहीं पोर्ट नंबर के साथ।
7897 आ रहा है, 7898 ये भी एक्सेस हो रहा है, और 789 ये भी एक्सेस हो रहा है। दैट मीन्स आपके कंटेनर परफेक्ट तरीके से चल रहे हैं। अब आपको क्या करना है सर, यहाँ पर एनजीनिक्स का यूज़ करके लोड बैलेंसिंग करनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एनजीनिक्स का पैकेज इंस्टॉल करेंगे। तो कमांड होती है आपकी यम इंस्टॉल एनजीनिक्स और -y। तो एनजीनिक्स का पैकेज आपके पास इंस्टॉल होके आ जाएगा। ओके, अब एनजीनिक्स इंस्टॉल हो गया, इसका सिस्टम CTL स्टार्ट एनजीनिक्स और इनेबल एनजीनिक्स। तो ये आपने इसकी सर्विस को स्टार्ट और इनेबल कर दिया, डन। अब जब हो गया, अब आपको क्या करना है सर, यहाँ पर सर्टबोट इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर कमांड चलाएंगे यम इंस्टॉल सर्टबोट python 3 -सर्टबोट -nginx। तो ये सर्टबोट का पैकेज आपके सामने इंस्टॉल होके आ चुका है सर। अब आपको क्या करना है, सर्टिफिकेट जनरेट करना है। तो कमांड आती है सर आपकी सर्टबोट -nginx, उसके बाद -d फॉर डोमेन, और हमने बोला www.satyam.click। इसके लिए आपको सर्टिफिकेट क्रिएट करना है, ठीक है। तो आपने कर दिया यहाँ पर इंटर। तो देखो क्या पूछ रहा है, इंटर योर ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस में कोई यूनिक डाल देता हूँ, विवेक टेक, कल ये वाली तो नहीं डाली थी ना, 7472@gmail.com। चलो ये मैं उज्जवल का डाल देता हूँ, ठीक है। उज्जवल सर यही आपकी मेल आईडी, सॉरी सीएम से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। Yes, sir. नहीं, उस पर रिन्यूअल का ऐसा इशू तो नहीं आता कि भाई सेम मेल आईडी यूज़ कर रहा हो तो आपका फिर रिन्यूअल की नहीं दिक्कत? नहीं सर, मैंने तो कई जगह की है। चलो कोई नहीं, तो फिर मैं डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर मैंने डाला uज्जवल@gmail.com। उसके बाद क्या बोल रहा है, प्लीज़ रीड द टर्म्स ऑफ सर्विस एट दिस। तो हमने बोला यस। उसके बाद बोल रहा है वुड यू विलिंग, तो आप कर दीजिए यस। देखो तो अकाउंट रजिस्टर्ड हो गया, और बोल रहा है रिक्वेस्टिंग अ सर्टिफिकेट फॉर www.satyam.click। तो satyam.click के लिए क्या कर रहा है, सर्टिफिकेट दे दिया इसने आपको बनाकर। देखो ये बोल रहा है ये यहाँ पर स्टोर हुआ है, तो ये आपका पाथ है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। परफेक्ट, इस पाथ पे आएंगे आप। तो एक्चुअल में आपको करना क्या है सर, देखो या तो आप क्या करें, vim करके etc के अंदर nginx के अंदर आए, nginx.conf वाली फाइल पे आइए, और इस पे जो ब्लॉक है ना सर आपका, ये यहाँ पर इस पूरे को यूज़ कर लीजिए आप, ये वाला, ठीक है। या फिर आप क्या करें, दूसरी फाइल बना ले। तो कल मैंने एक्चुअल में इस फाइल को एडिट किया था, तो इसमें शायद मुझसे कुछ मिस्टेक हो रही थी, तो मैंने क्या किया था, नई फाइल क्रिएट कर ली थी, ठीक है सर। तो जरा आ जाते हैं यहाँ पर और नई फाइल ही बनाएंगे। तो एक सेकेंड मेरे जरा उस कोड को उठा। तो राइट, ये कन्फिग्रेशन फाइल है सर, ये पूरा ब्लॉक वही है जो अपन यूज़ कर रहे थे कहाँ पर, nginx.conf के अंदर। तो इसको मैं क्या करूँगा सर, nginx.conf की जगह पे दूसरी जगह पर स्टोर कर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, एक फ़ाइल बना लेना है। फाइल का पाथ होगा सर etc के अंदर, nginx के अंदर conf.d के अंदर www.satyam.click.conf, ठीक है। ये आपका पाथ होगा, यहाँ पर आपको स्टोर करवाना है। तो आ जाते हैं यहाँ पर हम, और यहाँ पर vim करके फाइल का पाथ बनाना है आपको, etc के अंदर, nginx के अंदर, conf.d के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आपको फाइल बनानी www.satyam.click.conf, ठीक है। इसके अंदर आपको अपना पैरामीटर लिखना है। तो यहाँ पर आ जाइए आप, और ये पूरा पैरामीटर आपका सर SSL सर्टिफिकेट का है। इसमें जो भी चीज़ें आपकी चेंजेस हुई हैं वो आप चेंज कर ले। तो सबसे पहले देखो सर, आपका सर्वर का IP एड्रेस चेंज करना है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आ जाइए आप, और अपने सर्वर का IP एड्रेस उठाया आपने, और यहाँ पर कर दीजिए पेस्ट। एज इट इज़ आपका दूसरे वाले पे कर दिया आपने पेस्ट, और फिर एक आपका इसका यहाँ से यहाँ तक है, कॉपी किया आपने, और यहाँ पर 9 है आपका, ठीक है। तो ये आपने कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देखो आपका डोमेन नेम यही है www.satyam.click। फिर उसके बाद आपका सर्टिफिकेट का पाथ भी यही है, फाइल का नेम भी यही है, पूरा कुछ एज इट इज़ है, तो कुछ चेंजेस नहीं करना है आपको।
कॉपी कर लीजिए सिंपल सा इसको, और यहाँ पर आके कर दीजिए सर आप क्या, पेस्ट। चलिए, इसको कर दिया आपने सेव सर। जब इतना काम हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको चेक करना है यहाँ पर nginx-t करके क्या बोल रहा है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल टेस्टेड फेल बोल रहा है। दैट मीन्स कि ये आपका सही नहीं है। देखो ये क्या बोल रहा है कि इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या था सर, अप स्ट्रीम था, राइट। एक बार जरा फाइल से देखो, प्रॉपर कॉपी नहीं हुआ। देखो अप स्ट्रीम था, यहाँ पर स्ट्रीम ओनली लिखा हुआ। चलिए अभी सेव कर दीजिए, और अब करिए आप। अभी भी गलत ही लिखा हुआ है सर। अभी भी गलत लिखा है, यस क्या बात कर रहे मिसिंग है, हो, एक सेकंड देख लेते हैं। यस मिसिंग है। ओह सॉरी, अभी परफेक्ट है। चलिए, अब बोल रहा है कि सिंटेक्स इज ओके और आपका टेस्टिंग जो है वो भी सक्सेसफुली। तो यहाँ पर आप कमांड चलाएंगे सर, systemctl रीलोड nginx, ठीक है, डन हो गया। अब आप क्या करें, अपने डोमेन को हिट करिए। तो यहाँ पर आ जाते हैं और डोमेन को हिट करते हैं हम जरा, www.satyam.click। देखो तो वर्क कर रहा है आपका सर, क्लाउड विथ विवेक करके आ रहा है। और ये मैंने कहाँ से लिख दिया, सी टाइप HTML, ये कोड में कॉपी होते टाइम मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है, तो ये इसलिए आ रहा है। बाकी देखें आपका SSL सर्टिफिकेट आ चुका है, कनेक्शन आपका सिक्योर हो चुका है। अब आप लोग अपने सिस्टम पे भी हिट करके देख लो, तो आपको www.satyam.click को जब आप हिट करोगे तो सर आपके सामने आ जाएगा ये वाला वेब पेज ओपन होके। ये आप लोगों ने हिट सभी ने, कौन सा सर, कहाँ है? www.satyam.click, ये दिख रहा है आपको URL www.satyam.click। इसको हिट करोगे तो मेरी वेबसाइट आएगी, और इसको रिफ्रेश करोगे बार बार तो आपकी ट्रैफिक कभी सर्वर 1 पे जाएगी, कभी 2 पे जाएगी, कभी 3 पे जाएगी। तो लोड बैलेंसिंग भी हो रहा है, SSL सर्टिफिकेट भी काम कर रहा है। इस तरीके से यूज़ किया जाता है ये, ठीक है। ये जो ब्लॉक मैंने इस फाइल में लिखा हुआ है सर, कहाँ गया आपका, ये www.satyam.click.conf के अंदर ये पूरा ब्लॉक आप चाहो तो इसको nginx.conf पे भी लिख सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि वहाँ से वो फाइल की पाथ जो है उठा नहीं पाता, या फिर कई बार हमें ब्लॉक डिफाइन करने में दिक्कत आती है। जैसे क्योंकि यहाँ पर देखो एक सर्वर आपका 80 ब्लॉक पे लिसन कर रहा है, जितने दूसरा सर्वर बनाए उनका आईपी मतलब वो क्या सर लोड सर्वर एक बैलेंसिंग ही का? सर्वर एक ही है, हाँ, सॉरी हाँ, सर्वर आपका एक ही है, कंटेनर मल्टीपल है, तो पोर्ट। सारे कंटेनर का हाँ पोर्ट हाँ। यहाँ पर वही जैसे आप बिना SSL के कर रहे थे वैसे ही है। बस इसमें क्या है कि सर आपका ये SSL वाला ब्लॉक आपने ऐड कर दिया है। वहाँ पर ये चीज़ आपका SSL ब्लॉक वाला नहीं करते थे, ये जो आपका था वो कहाँ पर करते थे, आप विदाउट SSL पे करते थे, बस इतना सा है। समझ में आया? तो इस तरीके से कर सकते हो आप लोग लोड बैलेंसिंग और SSL सर्टिफिकेट। तो कभी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, और कंपनी के अंदर सर्ट बोर्ड का यूज़ बहुत सारी कंपनियां करती है, ठीक है। तो आई होप कि आप सर लोग को सब, हाँ बोलिए। मेरा ये सब क्वेश्चन था, जैसे आपने सर्टबोर्ड का सर्टिफिकेट क्रिएट किया, हम्म। जो कमांड आपने डाला पर्टिकुलर डोमेन के लिए, हाँ बोलिए।